बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ब्लूमबर्ग ने एक नई रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है और उसने बताया है कि नुकसान का तखमीना जो है वो कहीं ज़्यादा है। ख़ासकर उसने बहरीन में फ़िफ्थ फ्लीट के हवाले से बताया है कि वहाँ पर $400 मिलियन का नुकसान हुआ। थार्ड और पेट्रियट की बैटरीज इसके अलावा है, यानी फ़िफ्थ फ्लीट जो है वो तकरीबन तबाह हो चुका। तो आपको याद होगा मैंने जब अब्राहम लिंकन पे एक स्टोरी की थी, यानी अब्राहम लिंकन के तबाह होने की बात की थी, तो मैंने बताया था कि फ़िफ्थ फ्लीट अगला निशाना होगा। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फ़िफ्थ फ्लीट का जो बहरीन में मौजूद था उसको तबाह किया गया, उसके जहाज़ों को निशाना बनाया गया था। आज ब्लूमबर्ग चीख कर पुकार कर ये बता रहा है कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ये जो $25 अरब अमेरिकन सेनेट में बताए जा रहे हैं ये भी कम है। उसका कहना है कि अमेरिका ने ना सिर्फ अपना नुकसान माली तौर पर किया, तजारती तौर पर किया, बल्कि उसने अपने जो उसके अलाए हैं, यानी उसके जो इत्तेहादी हैं, उनको भी नाराज़ किया है। और ये इत्तेहादी मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के दिफाई प्रोग्राम या अमेरिका की दिफाई सलाहियतों के जो है वो सबसे बड़े निकात बनकर सामने आए हैं। उसका कहना है कि ईरान ने जो है इसमें गेन किया है, ईरान ने विन किया है। विन इस तरह से किया है कि ईरान के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। गो को कितने लोग उसके जो है शहादत के रुतबे पर पहुँचे, ये भी एक मुहिमा है। ये निकल कर आएगा, पता चलेगा कि जो 850 टोमाहॉक्स गिरे थे या जो बम्बिंग की गई थी, कॉर्पोरेट बम्बिंग की गई थी, उसके नतीजे में कितने लोग शहीद हुए थे। मनाब का तो चले हमें 160 बच्चियों का तो पता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी खबरें भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, लेकिन अभी तक अमेरिका को जो धचके पहुँचे हैं, जैसे MQ-9 उसके गिरे हैं, MQ-4 गिरा है, उसका रेपर गिरा है, उसके जहाज़ गिरे हैं, उसका तखमीना ब्लूमबर्ग लगा रहा है। ब्लूमबर्ग एक असल में मुआशी नशरियाती अदारा है, मुआशरत पर बात करता है, तो इसलिए उन्होंने अपनी इस ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका का नुकसान जो सेनेट में बताया जा रहा है $25 अरब, इससे कहीं ज़्यादा है। और ये नुकसान आने वाले दिनों में जब इसकी खबरें सामने आना शुरू होंगी, उसने हवाला दिया है कि अल सालम जो एयरबेस थी कुवैत के अंदर, उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह किया गया है। कैंप आर फजान जो है वो उसको भी तबाह किया गया है। उसने बताया इराक़ और मुत्तहिदा अरब अमारात और बहुत सारे जो अमान और बहरीन में कतर में अड्डे थे, उनमें तबाही की बड़ी बड़ी दास्तानें हैं जिनको छुपाया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया से डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ईरान ने ये जंग जो है विन की है। मैं बहुत लंबे अरसे से कह रहा था और मैं ये शुरू दिन से कह रहा था कि ईरान इस जंग को जीतेगा, और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि अगर आपके मुल्क पर कोई हमलावर हो और आपके साथ दिफा करने में कामयाब हो जाए 1 इंच का भी, तो इसका मतलब ये है कि आपने शिकस्त नहीं खाई है। लेकिन इतनी दूर से जो हमलावर है वो अगर आपके किसी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सका है, जो उसने दावे किए थे कि मुख्तलिफ जो है वो बंदरगाहों पर और जज़ीरों पर कब्ज़ा करके वो वहाँ का तेल जो है, ईरान का तेल, उस पर कब्ज़ा करेगा, अगर नहीं कर सका है तो ये उसकी शिकस्त है। तो अमेरिकी मीडिया जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम चलाए हुए है कि इसमें उनके अरबों डॉलर जो हैं डूब गए, बहुत सारे उनके जवान जो हैं वो हलाक हुए, और वो हलाकतें जो है उसको छुपाया जा रहा है। जंग के आगाज़ में मैंने कहा था जिब्राल्टर फील्ड जैसा बड़ा जहाज़, अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा जहाज़ अगर ईरान ने तबाह कर दिए हैं, नकारा कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईरान अब किसी को छोड़ेगा नहीं। अब डॉलर्स में जब ये सारा कुछ दिया जा रहा है, ब्लूमबर्ग अपने दादोशुमार दे रहा है, गो या दादोशुमार अंदाज़ों और क्याफ़ों पर मुश्तमिल है। मैं ये भी मानता हूँ क्योंकि सेंटकॉम ने बाकायदा दादोशुमार जारी नहीं किए। $25 अरब का एक रफ फिगर जो है पेट हेग्सेथ ने सेनेट में दिया, और उसने कहा कि ये अब तक का नुकसान है, हालांकि इससे 2 गुना या 3 गुना नुकसान वो कर चुके हैं। और इसके साथ साथ उनकी साख, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत, उनकी नंबर 1 होने की के जो दावे हैं वो भी ज़मीन बोस हुई हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। ब्लूमबर्ग ने इसको मज़ीद हाईलाइट किया है, बाकी अदारे भी जो हैं इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं नुकसान इससे भी कहीं, यानी 2 गुना 3 गुना की जो बात की जा रही है, इससे भी कहीं ज़्यादा है। बहुत सारा नुकसान जो है ये अलाइज़ जो हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बहरीन, कतर जैसे ममालिक हैं, ये बर्दाश्त करेंगे। पहले तो दोहा में पड़े $6 अरब जो हैं
وہی واپس کرنے پڑنے ہیں جو کہ قطر کے پاس امانتاً پڑے تھے، ایران کے ہیں، وہ واپس کیے جائیں گے اور ایران اس کے بعد ایک بڑی قوت بن کر نکلے گا۔ جس طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر باقی ملک بیلسٹک میزائلز بناتے ہیں تو وائی ناٹ ایران بھی اس کو بنانے کا حق رکھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ وہ آنے والے وقت کی ایک صحیح نشاندہی ہے کہ ایران آنے والے وقت میں ہمشیر 4 اور 5 کے بعد 6 اور 7 اور 8 بھی بنائے گا، جن کی رینج جو ہے ICBM کی ہوگی، یعنی انٹر کنٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کی ہوگی، اور یہ امریکہ تک مار کر سکتے ہیں۔ یہ ایران ٹیکنالوجی رکھتا ہے، کب اس کو ریویل کرتا ہے، کب اس کو کھولتا ہے، یہ اپنی جگہ پر موجود رہی، لیکن امریکہ کا جتنا بڑا نقصان ہوا اور جو اس وقت کمپین ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف چلائی جا رہی ہے اس سے کافی ہلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے بیانات میں بھی اب وہ تنگ ترشی جو ہے موجود نہیں رہی، وہ ان کو روک دیا گیا ہے کہ اس طرح کے بیانات دے۔ سینٹ میں بھی بل پاس ہو گیا ہے کہ ایران پر حملہ آپ بغیر سینٹ کی اجازت کے نہیں کر سکتے، ان کے صوابدیدی اختیارات جو ہیں ان کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بری طرح پھنسے، امریکہ کو شکست ہوئی، ایران کی جیت ہوئی۔ بلومبرگ نے ساری سٹوری جو ہے کھول کر بیان کی، اس نے اڈوں کی تفصیل بھی دے دی اور اس میں بہت سارے نقصانات جو کہ ابھی تک ظاہر ہوئے ہیں ان کو دیا۔ اصل میں ڈاٹ کنیکٹنگ جو ہے وہ اس نے کی اور ایک کے بعد ایک اڈے کے حوالے سے اس نے بتایا کہ کب کہاں کس پر کون سا میزائل جو ہے وہ داغا گیا تھا اور اس سے کتنا نقصان ہوا۔ اس کی آفیشیلی رپورٹ جو ہے وہ تو سینٹ کام ہی جاری کرے گا، سینٹرل کمانڈ جو ہے امریکہ کی وہ جاری کرے گی، پینٹاگون اس کو جاری کرے گا یا چھپائے گا، یہ الگ کہانی ہے۔ لیکن جیسے ہی ٹرمپ رجیم ختم ہوگی آپ کو ایک بڑا دھماکہ ہوتا نظر آئے گا اس حوالے سے کہ ٹرمپ کتنا بڑا نقصان امریکہ کا کر کے گئے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت ٹرمپ کے خلاف بڑی مہم چلائی جا رہی ہے، ایران اپنی جگہ پر مضبوط ہے، الائز جو ہیں وہ ناراض ہیں، یعنی اس کے اتحادی جو ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ ناراض ہیں، اور اس ناراضگی کے نتیجے میں امریکہ اپنی وہ ساکھ جو کہ ایک بڑی دفاعی قوت کے یا بڑی عسکری قوت کے طور پر وہ دنیا میں پیش کرتا تھا اس کو کھو چکا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے جس کا اندازہ آپ کو آنے والے سالوں میں ہوگا جب امریکہ جو ہے وہ بہت سارے ممالک میں جنگوں میں الجھے گا اور جنگوں میں الجھ کر اپنے خاتمے کی طرف چلا جائے گا۔ یہ طاقت ختم ہونے جا رہی ہے، اس طاقت کے خاتمے کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو ایز این سپر پاور جو ہے نظر نہیں آئے گی۔ گلف کی یہ جنگ ایک بڑی قوت، عسکری قوت کو لے ڈوبی ہے۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ کا خلاصہ ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔